तो क्या आपको याद है? जी हाँ, आपसे ही बात कर रही हूँ। अभी कुछ महीनों पहले ही आपने ये कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में खुद को एनरोल कराया था, ये सोच के कि सीएस की डिग्री आप अपने नाम करोगे। या फिर जून 24 में अपना सीएस का एग्जाम दिया था लेकिन वो आपके फेवर में नहीं आया, एंड दूसरे दिन ही आपने प्रॉपर शेड्यूल टाइम टेबल बनाया कि कैसे आप अपने रिजल्ट चेंज करने वाले हो दिसंबर 24 में, और कैसे आप ऑल इंडिया रैंक लाने वाले हो इस वाले अटेम्प्ट में। पर क्या जो आपने अभी तक शेड्यूल बनाया था आप पूरा कर पाए? नहीं। इनफैक्ट आप पता है अभी कहाँ फंसे हुए हो? सबसे पहले आपका मन ही नहीं कर रहा पढ़ने के लिए। सेकंड, आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हो, आप पूरा दिन सोशल मीडिया चला रहे हो, या फिर आपको पता ही नहीं ना आप सोशल मीडिया चला रहे हो ना आप कुछ और कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। थर्ड, आपके अंदर इतना फियर है पढ़ने के बाद भी कि आपको लग रहा है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। एंड लास्टली, आप इतनी सारी स्ट्रैटेजीज ऑनलाइन डेली लोगों से पूछ रहे हो, जबकि मैंने ऑलमोस्ट सारी वीडियो में क्लियर किया है कि स्ट्रैटेजीज सेम ही होती है, कुछ भी अलग नहीं होता। इनफैक्ट आप 1000 वीडियो देख लो, 1000 वीडियो में आपको सेम ही स्ट्रैटेजीज मिलेगी, क्योंकि सेम चीज़ें ही है जो आपको कंसिस्टेंटली करते रहनी है टिल यू क्लियर योर एग्जामिनेशन। ये मैंने बहुत बार ऑलमोस्ट सारे वीडियो में क्लियर किया हुआ है। तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजीज नहीं है जो आप इतने सारी पूछ रहे थे लोगों से, प्रॉब्लम ये है कि तुम बैठ के पढ़ ही नहीं पा रहे हो। सो डोंट वरी, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा वो प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से तुम अभी पढ़ नहीं पा रहे हो, और उसका सॉल्यूशन क्या है जो इस बार दिसंबर 24 में तुम आराम से अपना सीएस का एग्जाम क्लियर कर लो। So hi all, my name is Krina. I have cleared my CS examination. I am a lawyer and a BCom graduate. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन स्टडी व्हेन यू कांट स्टडी। मतलब तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, तो तुम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो टू चेंज योर रिजल्ट इन दिसंबर 24 अटेम्प्ट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम जान लो, क्यों तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। सबसे पहला है फियर। हमें लगता है, मुझे भी बहुत बार लगता था कि मैं तो ये एग्ज़ाम पास ही नहीं हो सकती। तब जो चीज़ तुम्हें ऑलरेडी पता है तुम फेल ही होने वाले हो, तो तुम मेहनत नहीं डालोगे। इंस्टेड जहाँ पे तुम्हें पता है कि हाँ तुम क्लियर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एकदम कोई नॉर्मल एग्जाम हो, तुम्हें पता ही है तुम पास ही होगे, तो तुम मेहनत डालते हो। लेकिन यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि तुम पास ही नहीं हो सकते। प्रॉब्लम ये हो चुका है कि हमें इतना बड़ा कर लिया एग्जामिनेशन को कि हमें लगता है कि हम नहीं पास हो सकते, तो पढ़ना ही क्यों है। इसलिए हम पढ़ाई छोड़ के बाकी सारा काम करने को रेडी है, लेकिन हमें पढ़ाई नहीं करना, क्योंकि बाकी काम का रिजल्ट हमें पता नहीं है। हम तो नॉर्मल रूटीन की तरह कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई को हमने रूटीन रखा ही नहीं है। इसको हमने जोड़ दिया है रिजल्ट के साथ, जो हमें लगता है हमारे फेवर में नहीं है। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है। सेकेंड, हमें लगता है हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमें लगता है लोगों ने 9 महीना दिया, 6 महीना दिया, हम क्या ही इतना टाइम बर्बाद करके 2 मंथ्स में नहीं क्लियर कर सकते। तो हमें लगता है हमारे पास टाइम ही नहीं है ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, इसलिए हम पढ़ ही नहीं रहे। उसके बाद जो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो है अपना आधा दिन गिल्ट और रिग्रेट में बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम सुबह लेट उठे या फिर हम रात को जल्दी सो गए, हम आधा दिन तो ये सोच के बर्बाद कर लेते, यार मैं सीएस का एग्ज़ाम देने वाला हूँ और मैं जल्दी सो गया, मैं लेट उठा, रिग्रेट, या फिर इतना टाइम बर्बाद कर दिया। लोग तो इतने सालों से पढ़ रहे हैं, महीनों से पढ़ रहे हैं, मैं क्या कर लूँगा। गिल्ट और रिग्रेट तो हमेशा साथ में लेके चलते ही है। उसके बाद है एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, या फिर कुछ भी तुम गेम खेल रहे हो, कुछ भी का इतना गंदा एडिक्शन है। बिकॉज नेट अभी फ्रीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सबके घर पे वाईफाई होती है। बिकॉज लेक्चर चलते हैं तो हम आराम से पूरा दिन सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद कर लेते हैं अपना, विदाउट थिंकिंग कि वो हमारा कितना ज़्यादा एनर्जी ले जा रहा है। लास्टली जो है प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। ठीक है, अभी तक आई प्रोक्रेस्टिनेट और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही है ताकि वो मैं ना करूँ। ठीक है, जैसे कि आज वो काम नहीं करना, कल करेंगे, कल कर करके अभी देख लो सिर्फ 2 मंथ्स बाकी है और अभी भी नहीं किया, तो फिर काम नहीं चलने वाला। तो ये तो थी वो प्रॉब्लम जो मैंने भी फेस की है, एंड आपकी तो और हो सकती है। पहले लिस्ट डाउन करो क्या क्या प्रॉब्लम है, अभी देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या है।
सबसे पहला जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, फियर, कि अगर तुम पास नहीं हुए तो पूरा समाज तुम्हें क्या बोलेगा, सब तो तुम्हारे पीछे आ जाएंगे तुम्हें सुनाने के लिए कि तुम पढ़ नहीं पाए। या फिर अगर तुमने एक पर्टिकुलर एज में, फॉर एग्जाम्पल मैंने बीकॉम के बाद फर्स्ट ईयर ऑफ एलएलबी में चालू किया था अपना सीएस, मैंने 3 साल में कंप्लीट किया, लेकिन जिस एज में मैंने चालू किया उस एज में बहुत सारे जन 21 में बहुत सारे जन का बन जाते, क्लियर हो जाते, और मैंने उस एज में चालू ही किया था अपना कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। तो ऑब्वियसली एक सोसाइटल प्रेशर होता ही है कि लोग बन गए हैं और तुम चालू कर रहे हो, तो वो फियर भी तुम्हें पढ़ने नहीं देता है। तो ये फियर को कैसे हटा सकते हो? सबसे पहला जो तुम्हारा फियर है ना कि कम टाइम है, मैं कर ही नहीं सकता, ये चीज़ इम्पॉसिबल है कम टाइम में। देखो, एक शीट ऑफ पेपर में लिखो कि तुम्हारे पास कितना टाइम बाकी है ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ठीक है? 50 डेज लिखो, जितना भी डेज है, और बाजू में खुद को जेन्युइन क्वेश्चन पूछो, ठीक है? अभी तक तुमने लाइफ में बहुत एग्जाम दिया होगा, क्या तुम कर पाओगे? क्या तुम्हारी कैपेसिटी है उतनी? अगर आंसर येस आ रहा है ना, प्लीज़ अपना 100% दे दो। और तुम्हें थोड़ा यहाँ वहाँ लग रहा है बहुत जन ने बहुत कम टाइम में अचीव किया ही है, तुम आराम से कर सकते हो अचीव। इससे तो लोग डालते हैं कि कम टाइम में हमने कर लिया, तो तुम वो देख के भी थोड़ा मोटिवेट हो सकते हो। अगर सामने वाले ने कम टाइम में कर लिया, तुम भी कर सकते हो। तो टाइम लिखो और बाजू में लिखो यस पॉसिबल है, 50 डेज में मैं क्लियर कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये फियर हटाओ, नहीं कर सकते। एंड सेकेंड, फिर भी तुम्हें लग रहा है नहीं होगा ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये वीडियो पॉज करो, 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ और सिर्फ 30 मिनट सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई, कुछ और नहीं करना है तुम्हें। सोशल मीडिया नहीं चलाना है, कुछ भी नहीं सोचना है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, सिर्फ पढ़ाई करो एंड देखना तुम कितना ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हो। रिकॉल का टेक्निक यूज़ करो, थोड़े टेक्निक यूज़ करो ताकि जल्दी पढ़ पाओ। तुम्हें लगेगा तुमने कितना मेजर चीज़ कवर कर लिया सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में। तो सोचो तुम्हारे पास अभी प्रॉपर कितना टाइम है, डेली 12 आवर्स भी पढ़ोगे तो जेन्युइनली पढ़ो तो सही। 30 मिनट्स का टाइमर, 1 घंटे का टाइम लगा के बैठोगे ना, तुम्हें लगेगा तुम्हारे पास कितना टाइम हो जो तुम ओवर थिंकिंग में यहाँ वहाँ वेस्ट कर रहे हो। सिर्फ पढ़ाई करो, कैलकुलेट करो, तुम्हें समझेगा नहीं हो सकता है चीज़ें। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, अभी पॉज करो, अभी जाके बैठ के पढ़ के देखो, तो तुम्हें ना ट्रस्ट मी ऐसा लगेगा हाँ पढ़ सकता हूँ। फिर कल से तुम प्रॉपर पढ़ते जाना, वो 3 आवर्स 4 आवर्स, थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ कम टाइम है फिर भी हो सकता है क्लियर। उसके बाद जो पूरा दिन तुम गिल्ट और रिग्रेट में रहते हो ना कि यार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तुम अभी क्या कर रहे हो? अभी वापस तुम ये सोच के टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। जो तुम्हारा पीछे गया ना, वो तुम्हारा फ्यूचर नहीं बदल सकता, वो गया गया। तुम्हारा प्रेजेंट ही तुम्हारा फ्यूचर बदल सकता है। तो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग कि यार क्या कर लिया मैंने, जहाँ से हो वहाँ से ही चालू कर दो। समझो, फॉर एग्जाम्पल सोचो, बचपन में कभी ना कभी तुमने कोई तो गेम खेला होगा या फिर साइकिल चलानी सीखी होगी। समझो तुम पहला दिन साइकिल चलाने गए और तुम पहले दिन गिर गए, ठीक है? अभी दूसरे दिन तुम ये सोच के पूरा दिन बर्बाद करोगे, यार मैं तो गिर गया, अभी मैं नहीं चलाऊंगा साइकिल, अभी मेरा तो हो गया। अगर तुमने वो थॉट लाया होगा तो क्या कभी तुम फ्यूचर में साइकिल चलाना सीख पाते? नहीं। अगर तुमने वो रिग्रेट के साथ, यार कल मैं गिर पड़ा, कल मैं नहीं चला पाया साइकिल, तो इस गिल्ट में रहते ना, तो तुम कभी फ्यूचर में साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाते। तो वैसे ही अगर तुमने पहले जो बर्बाद किया टाइम, तुम प्रेजेंट में उसका अगर हावी होने दोगे, तुम आगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे, आगे रिजल्ट चेंज कर ही नहीं पाओगे। तो इंस्टेड रिग्रेट से अच्छा अभी से जो है पढ़ना चालू कर दो। जो है जितना टाइम है पढ़ो, एटलीस्ट एक ग्रुप एग्जामिनेशन कुछ तो हो जाएगा। अगर तुमने अभी से भी पढ़ना चालू कर दिया तो स्टार्ट स्टडिंग, रिग्रेट लेके मत बढ़ो आगे। उसके बाद जो सबसे खतरनाक है वो है सोशल मीडिया एडिक्शन। अगर 6 महीने बाकी होते एग्जाम के तो मैं कोई तरीका बताती, हाँ ऐसे कम कर लो, बट अभी सिर्फ और सिर्फ 1.5 मंथ बाकी है। तुम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि मैं एडिक्शन कम करता हूँ, नहीं। उससे अच्छा मैंने एक चीज़ समझी है, जब मैं घर पे रहती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया चलाती हूँ, लेकिन जब मैं ऑफिस में रहती हूँ या फिर कोई और काम कर रही होती हूँ ना, मेरा सोशल मीडिया का टाइम अपने आप कम हो जाता है। तो तुम्हें वैसे ही करना है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टू मच कि कैसे मैं एडिक्शन अपना कम करूँ, उससे अच्छा तुम किसी और चीज़ में अपनी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करो।
फॉर एग्जाम्पल तुम खुद को और बिजी रखो, यानी कि मैराथन देखो, यूट्यूब वीडियो चालू रखो पढ़ाई वाला ही, और उसमें बंद करके रखो। क्या होगा, तुम कांस्टेंट फ़ोन के सामने हो, तुम्हें वो कंप्लीट करना है, तो तुम सोशल मीडिया नहीं चलाओगे। या फिर तुम एक टाइमर लगा के बैठ जाओ कि जब तक वो टाइमर चल रहा है तुम्हें अपना फ़ोन नहीं चलाना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है। एंड ऑल्सो 3-4 चीज़ जो मैं करती थी, पहला तो मैंने इंस्टाग्राम ऐप डिलीट कर लिया था। मैं चलाती थी, कभी कभी वेब पे चलाती थी, वो भी रात को चलाती थी, पूरा दिन नहीं चलाती थी। तो तुम वेब डाउनलोड कर सकते हो, वेब डाउनलोड नहीं करना पड़ता, गूगल में जाके सिर्फ इंस्टाग्राम। थर्ड, जो उसके बाद जो तुम कर सकते हो, देखो हमारे फ़ोन के सेटिंग में ना एक वेलनेस करके ऐप होता है, ठीक है। फिर ऐप में जाके तुम ऐप को कितना टाइम तुम्हें यूज़ करना है वो डाल सकते हो। ये मैंने बहुत किया है, ठीक है। टाइमर लगा दो, मैंने यूट्यूब के लिए भी टाइमर लगाया था। फॉर एग्जाम्पल मैराथन था जितने भी आज का, मैं टाइमर लगा लेती थी कि मुझे 30 मिनट से ज़्यादा इंस्टाग्राम का ऐप नहीं चालू करना। 30 मिनट्स के बाद अपने आप वो ऐप ना गायब हो जाएगा और तुम्हें दिखेगा नहीं। तो तुम ऐसा टाइमर लगा सकते हो ताकि तुम पूरा दिन में ट्रैक में रहो, ठीक है। तो तुम ये कर सकते हो सोशल मीडिया थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि अभी तो हाई टाइम है। तुम ये रील्स ये सब पे टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस कर लो मैराथन और इससे, ठीक है। रिप्लेस बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टू मच की हटाना है, रिप्लेस कर लो इज बेस्ट। अभी लास्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन की, अभी नहीं रात को करूँगा, रात को नहीं सुबह करूँगा। इसका एक ही टेक्निक है, वो है खुद को डेडलाइन देना चालू कर दो। मैंने प्रीवियसली इसके बारे में बात की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, हमें लगता है टाइम है बाद में करेंगे, लेकिन जब हमें लगेगा टाइम ही नहीं है, एक टाइम, इनफैक्ट मैं टाइमर मैंने इसलिए ख़रीदा था, या फिर फ़ोन में लगा सकते हो ताकि टाइम चलता रहे, मुझे हिट करे कि यार टाइम जा रहा है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो तुम टाइमर लगाओ, खुद को डेडलाइन दो, मुझे 3 आवर्स में कैसे भी चैप्टर कंप्लीट करना है, 10 मिनट्स में कैसे भी एक पेज कंप्लीट करना है। तो खुद को डेडलाइन देकर जाओ, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है खुद के प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस हेल्प यू, ताकि आपके जो जो प्रॉब्लम है वो आप डील कर पाओ और आपका रिजल्ट जो दिसंबर 24 में आने वाला है उसको चेंज कर लो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।